नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परीक्षाओं में व्यस्त होंगे। ठीक है, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों रिजर्वेशन से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि लड़कों ने कमेंट किए थे, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, शायद हो सकते हैं कि आपका भी मन में थोड़ा सा सवाल आता होगा जो कि सुनने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और क्या क्या दिक्कतें आती है रिजर्वेशन के समय में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है रिजर्वेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो पूरी अच्छी तरह से वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लड़कों का मन में ये आता है कि रिजर्वेशन कैसे करवाएं। और एक बात खास बात पहले बता देते हैं मेरे भाई, ये जो वीडियो है ना एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए है। ठीक है, अदर कास्ट के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बाद में ये नहीं कि यार पूरा वीडियो देख लिया और बताया नहीं, गाली गलौज नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि हम पहले बता दे रहे हैं ये एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए ही वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले बताऊँ रिजर्वेशन कैसे करवाएं। ठीक है, अगर यदि आप जाएंगे रिजर्वेशन करवाने तो कैसे करवाइएगा। ठीक है, दूसरी बात आ जाता है कि रिजर्वेशन करवाते समय आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कौन कौन से कागज़ लेके जाइएगा आप रिजर्वेशन करवाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ना, रिजर्वेशन करवाइएगा तो डॉक्यूमेंट्स तो देना ही पड़ेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा वो सारे बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, और दूसरी बात आ जाता है, एक लड़का ने कमेंट किया था कि रिजर्वेशन करवाते समय क्या काउंटर में पैसा लगेंगे। मेरे भाई पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा, जीरो में रिजर्वेशन आपको बना के दे देगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, और चलिए आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इसके बारे में बता देते हैं। तो मेरे भाई डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये ई कॉल लेटर जो है, ये जो है आपका सिटी, शहर और दिनांक जो देखने का ये मिला है ना पेपर, उसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, और एक कॉपी आधार कार्ड का जीरोक्स ले लीजिएगा। और ये फॉर्म जो है वहाँ पे काउंटर पे मिलेगा, जहाँ पे रिजर्वेशन होता है वहाँ पे जाके बोलिएगा रिजर्वेशन फॉर्म दीजिए। तो इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा, इसको जो है ना अच्छी तरह से भर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, अच्छी तरह से इसको भर लीजिएगा। कौन सी गाड़ी से आपको जाना है, गाड़ी का नंबर क्या है, आप अपना नाम डाल दीजिएगा, आधार नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से फॉर्म को भर लीजिएगा। कौन सा समय में आपका गाड़ी है अच्छा तरह से आप मोबाइल में देख लीजिएगा, कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी का नंबर है, उस तरह से फिल कर लीजिएगा और उसी तरह का भर के जमा कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ उधर से आते समय दोनों तरफ से आप बनवाना चाहते हैं तो नीचे में ऑप्शन मिलता है आपको, ऊपर में जो है ऊपर में जाने के लिए है, और नीचे में जो है नीचे में आने का टिकट बनेगा। ठीक है, तो नीचे में भी उसी तरह से देख लीजिएगा गाड़ी का नंबर क्या है, कौन सा गाड़ी है, कौन सा समय में है, इस तरह अच्छा से देख लीजिएगा और अच्छी तरह से यहाँ पे फिल कर लीजिएगा और ये जमा कर दीजिएगा। ठीक है, जमा करने के बाद 5 से 6 मिनट में आपको वो रिजर्वेशन टिकट बना के दे देंगे। ठीक है, वेटिंग रहे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे। ये एक हो गया, ई कॉल लेटर जो है आपको सिर्फ सिटी शहर देखने के लिए जो है वो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। दूसरा में कास्ट सर्टिफिकेट करवा लीजिएगा। तीसरा में आधार कार्ड का जीरोक्स करवा लीजिएगा। चौथा में ये फॉर्म, ये 4 चीज़ आपको पिनअप करके वहाँ पे जमा कर देना। ठीक है, चारों पेपर में जो है ना ये तीन कागजात जो अपना लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें सिग्नेचर वगैरह करके जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया डाउट कि कौन कौन से कागज़ जमा करना होगा। क्योंकि देखो दोस्तों अभी जो है रेलवे का एग्ज़ाम पूरा मंथ तक चलेगा, जेई का भी एग्ज़ाम होगा, फिर एनटीपीसी वगैरह का भी एग्ज़ाम होगा, अभी तो आरपीएफ का एग्ज़ाम चल रहा है एसआई का। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी हो जाएगा कि किस तरह से आपको रिजर्वेशन कराना होगा। ठीक है, यदि आप जाने रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, फटाक से जाइएगा रिजर्वेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरा में, अगर यदि आप रिजर्वेशन नहीं करवा पाए तो क्या आप ट्रेवल कर सकते हैं फ्री में। तो जी हाँ दोस्तों, हम बता दें कि हाँ आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है ना ये जो सिटी शहर देखने का है ये आपका पास है। ठीक है, आपके पास एडमिट कार्ड होंगे और एससी एसटी वर्ग के लिए छूट होता है ट्रेन में सफ़र करने के लिए। ठीक है, अच्छा होगा कि अगर यदि आप रिजर्वेशन करवा लीजिएगा तो आजकल समय जो है ना देखते
समय जो है ना, एग्ज़ाम का समय चलता है यार, भीड़ भाड़ इतना रहता है ट्रेन में, दिमाग को खिचड़ी बना देता है भीड़ में। इसलिए आप रिजर्वेशन करवा लीजिए, अच्छा होगा, टेंशन से मुक्त रहिएगा। उससे सोचिएगा कि यार सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो रिजर्वेशन कराने से ही अच्छा है, रिजर्वेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक लड़का ने कमेंट किया था कि हम 20 किलोमीटर दूर जाएंगे उसके बाद फिर रिजर्वेशन कराने के लिए ही है। यदि वहाँ पे आपका घर के पास रिजर्वेशन नहीं होता है तो आप 20 किलोमीटर दूर जाके रिजर्वेशन करवा लीजिए, क्या दिक्कत है। और बात है कि रिजर्वेशन अगर यदि घर के पास से आप करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उस तरह का ट्रेन आपको मिलेगा तो करवा लीजिएगा, और नहीं मिलेगा तो वही डबल ट्रेन करवाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ 20 किलोमीटर। वैसे भी लोकल ट्रेन में चल जाइए, 20 किलोमीटर जाने में कोई दिक्कत तो थोड़ी ना है, 20 किलोमीटर आराम से चल जाइएगा लोकल ट्रेन से। उसके बाद तो फिर वहाँ से जो है आपका अगर यदि लंबा सफ़र है तो वहाँ से वहाँ रिजर्वेशन करवा लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेटिंग टिकट के साथ ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं। एक लड़का को कमेंट किया था कि वेटिंग टिकट के साथ ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ मेरे भाई, वेटिंग टिकट के साथ भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपको सीट नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ जनरल से अच्छा होगा। यहाँ पे अगर यदि रात भी हो गया है तो एडजस्ट हो जाता है, कोई सो जाता है तो साइड में आप बैठ सकते हैं, ये थोड़े नहीं बोलेंगे। शायद 100 में से 10 ही ऐसा आदमी रहता है कि बोलता है कि नहीं मेरा सीट में नहीं बैठना, ठीक है। और वैसे 90% आदमी जो है ना बोलता है कि बैठो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है यार खड़ा कितना दूर तक जाएगा, ठीक है। इसलिए होता है 90% आदमी अच्छा होता है, 10% ही आदमी ख़राब होते हैं जो कि नहीं बिठाते हैं, ठीक है। तो वेटिंग के साथ भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीटी वगैरह आएंगे वही रिजर्वेशन टिकट दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया कि अगर यदि आपका वेटिंग टिकट बना हुआ है तो क्या आप ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं, ये भी आपका क्लियर कर दिए। चलिए अब बात करते लेते हैं 2-3 स्टेप। मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक आप जाइएगा 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, जिसका लंबा दूर है, यहाँ से वहाँ जाइएगा 100 किलोमीटर, उसके बाद फिर वहाँ से वहाँ ट्रेन है 100 किलोमीटर के लिए, और फिर वहाँ से वहाँ ट्रेन है, तो मतलब 2-3 जगह ट्रेन आपको बदलना है। तो क्या उस तरह से 2-3 जगह के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हैं? तो हम कहते हैं कि हाँ करवा सकते हैं आप, ठीक है। उस तरह का टाइम जो है ना, उस तरह का टाइम आप देख लीजिए, और उसी तरह का फॉर्म, जिस तरह का फर्स्ट फॉर्म भरिएगा रिजर्वेशन करवाने के लिए, जिस तरह का फॉर्म बताएं कि भरने के लिए और जमा करने के लिए, उसी तरह का 2-3 डॉक्यूमेंट्स लगा के फिर उस जगह जगह का नाम लिख के, और जगह जगह से आप जहाँ जहाँ तक जाइएगा वहाँ तक लिख के, गाड़ी संख्या, गाड़ी का नाम वगैरह, टाइम टेबल, सब चीज़ अच्छा से आप लिख के आप जमा कर दीजिए, उस तरह का आपको रिजर्वेशन टिकट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि बाई चांस स्टेप बाय स्टेप है आपका 200 किलोमीटर, दूसरा 200 किलोमीटर है, फिर 300 किलोमीटर है। किसी एग्ज़ाम सेंटर जो है ना बहुत दूर दे दिया भाई, हम सर्च करके भी देखें। एक लड़का का कमेंट था कि मेरा इतना दूर दे दिया है, जगह जगह पे ट्रेन बदलना पड़ता है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे ट्रेन बदलना पड़ता है, तो क्या हम इस तरह का रिजर्वेशन करवा सकते हैं? तो बता दिए कि हाँ करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट बात आ जाता है कि पास का कितना दिन तक वैलिड रहता है, ठीक है। तो मेरे भाई बता दें, अगर यदि आप अपना राज्य में, मान लीजिए आप अपना राज्य में एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आपका पास का जो है ना 7 दिन वैलिड रहता है, ठीक है, 7 डे, ठीक है, 7 दिन का वैलिड रहता है। यदि आपका एग्ज़ाम सेंटर दूसरा स्टेट दे दिया है उसके लिए 10 दिन रहता है वैलिड, ठीक है। इसलिए आप इत्मीनान से घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको सब चीज़ के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया, ठीक है। आप फ्री में भी ट्रेवल कर सकते हैं, जनरल में जानबे करते हैं कल जो है ना एग्ज़ाम का समय चल रहा है, इतना भीड़ भाड़ होता है कि जनरल में तो सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। सफ़र करके जाओ फिर एग्ज़ाम दो, यार दिमाग ख़राब हो जाता है। ये थोड़े नहीं, आजकल का जैसा मौसम है, ठंडा का मौसम है, कहाँ नहाने का उतना समय मिलेगा, इसीलिए रिजर्वेशन करवा लीजिए, अच्छा होगा। और रिजर्वेशन में जाने के बाद क्या होता है कि दिमाग जो है इत्मीनान से अस्थिर रहता है, माइंड भी काम करता है, इसलिए अब रिजर्वेशन करवा के ही जाइए, अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको पूरे अच्छी तरह से बता दिए हैं कि कैसे क्या करना नहीं करना, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है नहीं जाना। और एक बात बता देते हैं कि एग्ज़ाम में क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ये भी बता देते हैं। आधार कार्ड जो है ना, आधार कार्ड मेरे भाई नेसेसरी कर दिया है, आधार कार्ड आपको लेके जाना ही जाना है। और क्या, आधार कार्ड में अगर यदि आपका फ़ोटो बचपन का लगा हुआ है तो उसको चेंज करवा दीजिए, ठीक है।
अगर यदि नहीं करवा सकते हैं, अभी समय नहीं है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड वगैरह, मार्कशीट वगैरह साथ में लेके जाइए। एक प्रूफ लेके नहीं जाइए, क्योंकि एक प्रूफ लेके जाने के बाद अगर यदि हो सकता है कि वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे, क्योंकि मान लीजिए आधार कार्ड आप लेके गए, आधार कार्ड में आपका बचपन का फ़ोटो है, तो फिर चेंज करने का तो मौका नहीं मिलेगा। उस तरह में क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। क्योंकि इस तरह का हुआ है, बहुत ऐसा लड़का था जो कि आधार कार्ड लेके गया था, लेकिन उसका बचपन का फ़ोटो था उसके, जिसके कारण उसको एग्ज़ाम देने से मना कर रहा था, बोल रहा था नहीं दूसरा डॉक्यूमेंट्स ला। तो फिर वो लड़का परेशान होकर दूसरा डॉक्यूमेंट्स मंगवाया, उसके बाद फिर दिखाया, तब फिर एग्ज़ाम देने दिया था। इसलिए अगर यदि आधार कार्ड के साथ 2-3 डॉक्यूमेंट्स लेके चल जाइए ना, क्या दिक्कत है, साथ में रहेगा, फिर रिटर्न लेके चले आइएगा। हम तो कहते हैं एग्ज़ाम के समय में 2-3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, जो मांगेगा वो दे देंगे, क्योंकि गलत थोड़े ना हम लोग। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, लाइक करने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, परीक्षा अच्छा से दीजिएगा।